एक टाइम था जब नीरव मोदी के आजू बाजू सारे टॉप रेटेड हीरोइंस जितने भी थी वो आती थी। इनका ब्रांड था नीरव मोदी। और सारी हीरोइंस उस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए पागल हुआ करती थी। क्योंकि वो ब्रांड था ही इतना लग्जरियस। और डायमंड वो बिलीनियर थे, ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, वो बिलीनियर थे। लेकिन सिचुएशन टर्न लेता है और हो जाता है क्या से क्या हो गया बेवफा। देखिए इसके प्यार में, पैसे के प्यार में नीरव मोदी आज, वो कहते हैं ना, अर्श से फर्श पे जाना, लेकिन ये उल्टा हो गया इनके साथ। ऊंचाई से ये नीचे आ गए। यहाँ आप देख सकते हैं नीरव मोदी को बार्स के पीछे। ये पिक्चर उस समय का है जब टेलीग्राफ के रिपोर्टर ने इन्हें लंदन पे स्पॉट किया था, और उसके बाद ही पता चला था कि ये लंदन में है इंडिया से जाने के बाद। अब दोस्तों, क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम नीरव मोदी को? नीरव मोदी को इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नीरव मोदी को थर्सडे, पिछले गुरुवार को, यूके के कोर्ट ने फ्यूगेटिव क्राइम के तहत 2 बिलियन डॉलर्स, दोस्तों यूएस डॉलर्स 2 बिलियन, पंजाब नेशनल बैंक से जो इन्होंने लिए थे, इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्हें भारत वापस आने की सज़ा दी है, अलाउ कर दिया है। और दोस्तों, ये वहाँ पे थे ही कोर्ट पे। अब दोस्तों, हम बस इतना जानते हैं कि हाँ, इन्होंने चोरी किया था, इनको वापस वहाँ भाग गए थे वो, वहाँ से अब वो वापस आ रहे हैं। लेकिन इसके बीच का टाइमलाइन हम छोड़ देते हैं अक्सर। टाइमलाइन में आज क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ, हर किसी आदमी का टाइमलाइन ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये एक प्रोसेस है जो आप आज जानेंगे। उसके बाद आपको समझ आएगा कि कैसे प्रोसेस शुरू होता है जब आप, चोरी आपकी पकड़ी जाती है, उसके बाद कैसे प्रोसेस शुरू होता है और क्यों इतना टाइम लग जाता है। पहली बात तो, जब इंटरनेशनल कुछ भी हो जाता है तो उसमें दूसरे देश की मर्जी भी इन्वॉल्व हो जाती है। सिर्फ आपका ऐसा नहीं होता कि आप उठा के ले आएंगे। और कोई स्ट्रांग कंट्री हो तब तो उनकी मर्जी चलेगी। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं टाइमलाइन। ये शुरू कब हुआ था? 2018 में। 2018 में ये शुरू हुआ था। इससे पहले हमें 3 वर्ड्स जानने चाहिए: लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और लेटर ऑफ क्रेडिट। अब तक आपने बहुत बार पढ़ा होगा या फिर पढ़ा सुना होगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, आप इसके साथ शायद इसे कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे और भूलेंगे भी नहीं। एक है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये क्या होता है? मान लीजिए मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ। तो पंजाब नेशनल बैंक जब भी मैं कुछ खरीदता हूँ, लेकिन मैं मनी कैश नहीं देता या फिर साथ ही साथ ट्रांसफ़र नहीं करता, तो पीएनबी मेरे लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देती है, जिसे मैं वहाँ प्रोड्यूस कर देता हूँ। उसके बाद वो आदमी मुझे सामान दे देता है बिना पैसे लिए। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या हुआ? ये गारंटी हुआ कि अगर मैं फेल करता हूँ, कि मैं पैसे देने में बाई चांस असमर्थ हो गया या फिर मैं फेल कर गया पैसे देने में, तो पीएनबी गारंटी देती है कि वो पेमेंट करेगी। वैसे ही बात आती है एलओयू, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की। ये एक लोन का फॉर्म हो जाता है। इसमें 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। मैं जिससे डील कर रहा हूँ, 2 पार्टी हो गए। उसके बाद गिवर बैंक और एक्सेप्टिंग बैंक, पीएनबी मान लीजिए। और ये बेसिकली यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, और इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होता है। ये भी लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह ही है, बस ये लोन के फॉर्म में होता है। तो इसे लोन के फॉर्म में होने की वजह से एक मिनिमल इंटरेस्ट रखता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत चीप पड़ता है अगर हम दूसरे लोन के कैटेगरी की अगर बात करें। सेम होता है दोनों। ये बेसिकली डोमेस्टिक मार्केट में होता है और ये इंटरनेशनल मार्केट में होता है। अब आते हैं हम टाइमलाइन पे। टाइमलाइन क्या है? 2018 में ये केस शुरू होता है। जनवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक फाइल करती है एक पुलिस केस नीरव मोदी के खिलाफ, मेहुल चौकसी और कुछ लोगों के खिलाफ। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी कौन है? नीरव मोदी के अंकल हैं मेहुल चौकसी। मेहुल चौकसी अभी दूसरे जगह पे है, आखिर में हम बताएंगे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करती है इन्वेस्टिगेशन अपना एक स्कैम के लिए, जो फरवरी में उन्होंने शुरू किया। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी सीज करती है इनके 56.74 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत ही बड़ा अमाउंट, क्योंकि ये 56.74 बिलियन रुपीस
इन्होंने जब्त किया। उसके बाद फिर और इसमें था क्या दोस्तों, कैश नहीं जमा किया गया था, डायमंड गोल्ड एंड ज्वेलरी इनका बिजनेस ही था। नीरव मोदी ब्रांड जो था वो ज्वेलरी का था और इसी वजह से इन्हें जब्त किया गया। अब दोस्तों जो इनके ऊपर फ्रॉड का आरोप लगा ना, वो अगर रुपए में कंडक्ट करे 2 बिलियन US डॉलर था, तो ये कितना बन जाता है आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 1,47,000 करोड़। आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे 1/10,100,000 करके। इतना बड़ा अमाउंट वो चोरी करके चले जाते हैं दूसरे देश में। अब वो चले कैसे जाते हैं, सीबीआई पहला अरेस्ट करती है केस में फरवरी 2018 में। 2 PNB बैंक्स के एम्प्लॉय, दोस्तों PNB बैंक के कोई एम्प्लॉय अगर ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको इतने बड़े बड़े लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दिए जाए, जबकि इनकी स्थिति जानते हुए, जैसा कि किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या साहब जो वहाँ जाके बैठे हुए हैं, उनके केस में भी ऐसा ही हुआ था। गवर्नमेंट ने बाद में सस्पेंड कर दिया इनके पासपोर्ट्स, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के 4 हफ्तों के लिए पीएनबी फ्रॉड के तहत। क्या लगता है दोस्तों, तब तक ये लोग थे कंट्री में, तब तक हट चुके थे। सीबीआई फिर अरेस्ट करती है सीएफओ नीरव मोदी के फर्म के और 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव उनके फर्म के, और वो सील भी कर देती है नीरव मोदी का फार्म हाउस अलीबाग में। अलीबाग कहाँ पे, महाराष्ट्र में, फरवरी 2018 में। और ईडी सीज कर देती है 9 लग्जरी कार मोदी और उसके फार्म हाउस से। लेटर उसी महीने में, सेम महीने में, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट इशू करती है बेलेबल अरेस्ट वारंट। बेलेबल अरेस्ट वारंट निकलता है डायमंड ट्रेडर के लिए। इंटरपोल, बाद में इंटरपोल जब आ जाता है उसका मतलब क्या हुआ, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल बन गया, क्यों, क्योंकि वो इंडिया के बाहर जा चुके थे। इंटरपोल एक रेड कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, रेड कॉर्नर नोटिस इसके खिलाफ जारी करती है। उसके बाद फिर ईडी एक स्पेशल कोर्ट में मूव करती है मुंबई में कि एक्स्ट्राडिशन उसका हो। एक्स्ट्राडिशन कहाँ, जून महीने में। अब देखिए टाइमलाइन, फरवरी से शुरू हुआ, जून में ये एक्स्ट्राडिशन के लिए स्पेशल कोर्ट को रिक्वेस्ट करती है। इंडियन गवर्नमेंट एक रिक्वेस्ट भेजती है यूके को, यूनाइटेड किंगडम के अथॉरिटी को, अगस्त में। सीबीआई ऑफिशियल्स इंटरपोल मैनचेस्टर को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे डिटेन कर दे, लेकिन बाद में उस पता चलता है कि ये तो लंदन में है। एक्स्ट्राडिशन की जो बात चल रही थी तब तक नहीं पता था कि ये एग्जैक्ट लंदन में ही है। ईडी गवर्नमेंट को बोलती है यूके में कि वो एक्स्ट्राडिशन दे फ्यूगिटिव डायमंड टेयर का। एक्स्ट्राडिशन मतलब घर वापसी, घर वापसी कह सकते हैं हम एक्स्ट्राडिशन को, क्योंकि जब आप भाग जाते हैं अपने देश से तो आपको एक्स्ट्राडिशन ही करना पड़ता है, दूसरे देश को ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है। यूके के कोर्ट ने फर्दर प्रोसीडिंग के लिए मार्च 2019 में वेस्टमिंस्टर कोर्ट, जो उनका है वेस्टमिंस्टर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये एक मेजर लोकेशन है जहाँ पे इनकी पार्लियामेंट भी स्थित है। वो इशू करती है अरेस्ट वारंट और इंडियन गवर्नमेंट यूके होम ऑफिस को फिर से फॉरवर्ड करती है एक्स्ट्राडिशन क्या एग्रीमेंट। अब टाइमलाइन हम शुरू करते हैं अरेस्ट और नो बेल का। अरेस्ट होता है उनका, उसके बाद फिर वो बेल पे बेल एप्लीकेशन देते जाते हैं। अब दोस्तों बाहर निकलना है ना, बाहर निकलने के लिए वो बेल पे बेल का एप्लीकेशन देते जाता है, लेकिन उनको बेल नहीं मिला। वो वही हो गया सनी देओल की तरह, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलती क्या है, सिर्फ तारीफ, इंसाफ नहीं मिलता। तो इंसाफ इनको क्या मिलेगा। नीरव मोदी अरेस्ट किया जाता है लंदन में मार्च 20, 2019 को। दोस्तों फरवरी के बाद इनको 1 साल 1 महीने बाद मार्च 20, 2019 को इन्हें अरेस्ट किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है वेस्टमिंस्टर कोर्ट में, और ये इन्हें बेल देने से मना कर देती है। मार्च 29 तक इनको रखा जाता है। उसके बाद फिर इनका सेकंड बेल एप्लीकेशन आता है, वो भी रिजेक्ट होता है, और जज फिक्स करते हैं अप्रैल 26 को नेक्स्ट डेट हियरिंग के लिए। तब वो वीडियो लिंक के जरिए अपीयर होते हैं जेल से ही। इनके बाद इनका थर्ड बेल डिनाई होता है मई में। उसके बाद फिर 4th टाइम इनका बेल डिनाई होता है। किस डर से, कि ये भाग जाएंगे यूके से। और सही बात है दोस्तों, ये निकल जाते हैं वहाँ से और जाके किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं।
नवंबर में यूके कोर्ट फिर से रिजेक्ट करती है इनके नए बेल एप्लीकेशन को। अब मई 2020 में नीरव मोदी 5 दिन एक्स्ट्राडिशन ट्रायल के लिए पीएनबी फ्रॉड केस शुरू होता है। अब इनका एक्स्ट्राडिशन केस जो है, एक्स्ट्राडिशन ट्रायल, वो जाके मई 2020 में शुरू होता है और इन्हें पकड़ा कब गया था? मार्च 2019 में। इंडियन गवर्नमेंट फिर से ज़्यादा प्रूफ देती है नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में और यूके कोर्ट को फ्रेश टूर देती है मुंबई आर्थर रोड जेल का। जी हाँ दोस्तों, जब जजमेंट पास किया गया था वेस्टमिंस्टर कोर्ट के जज के द्वारा, तब उन्होंने कहा था कि आपके लिए बैरक नंबर 12 पुणे मुंबई के आर्थर रोड जेल आपके लिए स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और ये गवर्नमेंट ने सेटिस्फाई करने के लिए आर्थर रोड जेल का एक वीडियो भी भेजा था। नीरव मोदी के रिमांड एक्सटेंड किया जाता है दिसंबर तक और फाइनल हियरिंग शेड्यूल किया जाता है जनवरी 2021 में। और कोर्ट रिजर्व कर लेता है अपना ऑर्डर जनवरी में और एक्स्ट्राडिशन का केस का फाइनल वर्डिक्ट कब दिया जाना था? फरवरी 25, यही पिछले थर्सडे को। यूके कोर्ट रूल करता है कि नीरव मोदी कैन बी एक्स्ट्राडिटेड टू इंडिया टू फेस चार्जेस ऑफ फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग। जी हाँ दोस्तों, फाइनली इतने दिन के बाद सक्सेस मिलती है गवर्नमेंट को और डिप्लोमेट्स के प्रयासों को कि नीरव मोदी को वापस भारत में लाया जा सकता है। यूके कोर्ट अलाउ कर देती है। नीरव मोदी जो हैं वो इतने दिन में जेल में ही थे, लेकिन इनके साथ शुरुआत में मैंने आपको एक आदमी का नाम लिया था, मेहुल चौकसी। मेहुल चौकसी इनके साथ ही रहते थे। मेहुल चौकसी को पाया गया है कहाँ पे? एंटीगुआ एंड बारबुडा। इससे पहले आपने इस कंट्री का नाम नहीं सुना होगा। हाँ, मेहुल चौकसी को आपने फॉलो किया होगा तो आपने ज़रूर सुना होगा इस कंट्री का नाम। बीच में एक इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू भी लिया था एक न्यूज़ चैनल के एंकर ने। और ये वेस्ट इंडीज़ की एक आइलैंड है। वेस्ट इंडीज़ दोस्तों एक कंट्री नहीं है जो क्रिकेट खेलते हैं, वो एक कंट्री नहीं है, वो कैरिबियन आइलैंड्स का एक ग्रुप है। वही ग्रुप बना के वेस्ट इंडीज़ होता है। मेहुल चौकसी अभी भी वहाँ पे है, इनकी गिरफ्तार नहीं हुई है और इनके एक्स्ट्रेडिशन की बात चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। और एंटीगुआ एंड बारबुडा को अगर देखें तो भारत इतने बड़े देश को जाके, लेकिन आप जब चोरी करते हैं तब आपको कहाँ रहना पड़ता है? इतने छोटे से एक देश में। या दोस्तों एक आइलैंड कंट्री है, मॉरिशस से बड़ा ही है, बहुत प्यारा सा देश है दोस्तों, लेकिन अभी भी वो आराम की लाइफ ही जी रहे हैं मेहुल चौकसी वहाँ पे। अब देखते हैं मेहुल चौकसी को नीरव मोदी की तरह कब वापस लाया जाए भारत में। अब एक्स्ट्राडिशन की बात हो गई है, लेकिन नीरव मोदी अभी आए नहीं है, अभी कुछ प्रोसीजर्स बाकी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिख के बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।